तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्टकट कीज़ का सेकंड पार्ट, जो हमने लास्ट टाइम हमारा रह गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया आपको F2 बटन। F2 से तो आप सभी को मालूम है क्या होता है, आपका सेव होता है। उसके बाद दिया गया आपका F4 STD नरेशन बूम हेल्प। अब ये नरेशन क्या है, जैसे कि आप सेल वाउचर या परचेज वाउचर या रिसिप्ट वाउचर, किसी भी वाउचर के अंदर कोई नरेशन परमानेंट फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपका आता है F4 बटन। जैसे कि मैं एक सेल करता हूँ यहाँ पर, और सेल करते वक्त यहाँ पर नरेशन डालने के लिए ऑप्शन आता है। अगर मैं यहाँ पर F3 बटन दबाकर कोई नरेशन डाल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नरेशन डाली और मैंने यहाँ पर लिख दिया मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर का मतलब क्या है, मैंने कहा कि मोबाइल का नंबर मुझे हर एक पार्टी का यहाँ पर डालना रहता है। अब मुझे बार बार ये नंबर ना लिखना पड़े, तो मैंने एक बार यहाँ पर क्या करा, F3 करके नंबर लिख दिया मोबाइल नंबर। और जैसे अब मैं यहाँ पर F4 बटन दबाऊँगा तो ऑटोमेटिक आप देखोगे ये पहले की नरेशन मैंने डाली हुई है तो ये आ रही है। और अगर मैं यहाँ पर एंटर कर दूंगा तो मेरा चालान नंबर आ जाएगा। और मैं यहाँ पर दोबारा अगर F4 बटन दबाकर मोबाइल नंबर पे एंटर करूँगा तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा। कैसे? F4 बटन दबाने से। जो भी आप F4 बटन दबाओगे तो यहाँ पर ये आपकी बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आ जाएंगी जो आपने यहाँ पर नरेशन में डाली होगी। यानी कि हमें मैनुअली बार बार लिखना नहीं पड़ेगा ये, उसके लिए नरेशन डालने के लिए। और नरेशन का काम ही होता है कुछ हमें रिमाइंड करवाने के लिए कि हमें कुछ रिमाइंडर है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, नरेशन डाल देते हैं। नेक्स्ट आगे आता है आपका F5 लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। आप काम कर रहे हो और काम करते वक्त ही आपको क्या चेक करना है, लिस्ट चेक करनी है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है, F5 बटन दबाना है। कैसे? जैसे कि आप अभी सेल वाउचर में एंट्री कर रहे हैं और सेल वाउचर में आप काम कर रहे हैं और आपको यहीं पर क्या देखना है, सेल की लिस्ट देखनी है। तो यहीं पर आपको क्या करना है, F5 बटन दबाना है। और F5 बटन दबाने के बाद आप यहाँ पर अगर F2 बटन दबाएंगे तो आपके यहाँ पर क्या निकल कर आ जाएगी, यहाँ पर आपके सेल की लिस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, लिस्ट निकालते हुए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप मोस्टली लोग क्या करते हैं, यहाँ पर डेट अगर 30 आ रही होती तो 30 ही रहने देते हैं। और 30 तारीख में जब आप डाल के यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको मिनिमम एंट्री दिखाता है या फिर एंट्री दिखाता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम चेक करेंगे लिस्ट को तो स्टार्टिंग डेट से लेकर एंडिंग डेट डालेंगे, 1/4 से लेकर 30/4। ठीक है, 30/4 जैसे ही डालेंगे तो हमारी सारी की सारी ट्रांजेक्शन डिटेल यहाँ पर अपने आप अब यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है, नेक्स्ट आती है आपकी नई शॉर्टकट की। अब कहता है कि F6 चेंज वाउचर टाइप। अब इसका क्या है, चेंज वाउचर टाइप का आपका, जैसे कि आप काम कर रहे हैं कहाँ पर, पेमेंट में, आपको रिसिप्ट में जाना है तो क्या करेंगे, हम F6 बटन दबाएंगे, रिसिप्ट में पहुँच जाएंगे। दोबारा पेमेंट में जाना है तो F6 बटन दबाएंगे, दोबारा पेमेंट में आ जाएंगे। और पेमेंट से आपको अगर जनरल में जाना है तो जनरल में पहुंच जाएंगे। पेमेंट वाउचर से अगर आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है तो कॉन्ट्रा वाउचर में चले जाएंगे। और कॉन्ट्रा वाउचर से आपको जाना है डेबिट नोट विदाउट आइटम में तो डेबिट नोट विदाउट आइटम में चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप परचेज़ में काम कर रहे हैं और परचेज़ से आपको सेल में जाना है तो इसके लिए भी आप F6 बटन दबाएंगे, सेल में चले जाएंगे। सेल से आपको सेल रिटर्न में जाना है तो आप F6 बटन दबाएंगे, सेल रिटर्न में चले जाएंगे। और आपको सेल रिटर्न से आपको परचेज रिटर्न में जाना है तो आप F6 बटन दबाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे परचेज रिटर्न वाउचर के अंदर। क्लियर है, ये हमारा हो गया। इसके बाद अब हमें आगे नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारी क्या, रिपीट लास्ट वैल्यू, F7 या ऑल्ट R, रिपीट लास्ट वैल्यू। अब इस रिपीट लास्ट वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि आपने कोई भी काम किया और आपको उसकी लास्ट वैल्यू चाहिए, जैसे कि ये परचेज वाउचर में आया
और मुझे परचेज वाउचर का ही लास्ट वाउचर नंबर चाहिए, और मैं यहाँ पर अगर F7 बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक आप देखोगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 820 जो मैंने लास्ट वाउचर नंबर डाला था वो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह अगर मैं काम कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर कोई आइटम लिखी और मैंने यहाँ पर आइटम के नीचे ही अगर F7 बटन दबा दिया तो मेरी आइटम भी वही रिपीट होकर आने लगेगी। और अगर आप सेल, अगर आप रिसिप्ट या कॉन्ट्रा वाउचर में आपने कोई भी एंट्री डाली है, रिसीप, पेमेंट, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर कोई भी एंट्री डाली है, और अगर आपने यहाँ पर F7 बटन दबा दिया तो ऑटोमेटिक आपकी जो भी लास्ट नरेशन आपने लिखी होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर पिक कर, ठीक है। तो ऑल्ट आर या F7 बटन क्या करता है काम आपका, लास्ट नरेशन, यानी जो भी आपने लास्ट में नोट डाला होगा वो नोट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ पर वापस आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या दिया गया है हमें, आगे नेक्स्ट दिया गया F8 डिलीट सिलेक्टेड मास्टर या वाउचर। अब हमें कोई भी आइटम, अकाउंट या कोई भी एंट्री हमें डिलीट करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें F8 बटन दबाना है जिससे कि वो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई एंट्री डाल दी और अब मुझे उस एंट्री को डिलीट करना है। पहले तो मैं यहाँ पर एक अकाउंट बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने एक F3 से अकाउंट बनाया रवि शर्मा, और इसके ग्रुप में मैंने डेटा डाल दिया, अमाउंट डाल दिया इतना, और नीचे डाल दिया मैंने कैश। ये डाल के मैंने एंट्री सेव कर दी। अब मुझे बाद में पता था कि एंट्री गलत है, ये एंट्री ठीक नहीं है, इस एंट्री को डिलीट करना है हमें। तो हमें दोबारा क्या करना रहेगा, ऑल्ट बटन दबाना है, और ऑल्ट बटन दबाने के बाद रवि कुमार का लेजर निकालोगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, एंटर करना है, और एंटर करने के बाद F8 बटन दबाओगे और F8 से डिलीट करोगे। अब इसमें क्या हुआ, वाउचर तो डिलीट हो गया लेकिन रवि का अकाउंट बना हुआ रह गया। तो अब रवि का अकाउंट भी डिलीट करना, तो यहाँ पर क्या करोगे, ऑल्ट M से मॉडिफाई करोगे, या फिर डिलीट करने के लिए एक जगह पर जाओगे, मास्टर में, अकाउंट में और मॉडिफाई के अंदर, और यहाँ पर लिखोगे रवि शर्मा, और रवि शर्मा लिखने के बाद F8 बटन दबाओगे, और F8 बटन दबाने के बाद डिलीट पर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये वाउचर भी डिलीट हो जाएगा। डिलीट हो गया। अब डिलीट हो जाने के बाद अब हमें आगे क्या करना है, जब हमारे वाउचर डिलीट हो जाएगा तो डिलीट हो जाने के बाद अगर एक साथ डिलीट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक और शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। एक साथ डिलीट करने के लिए क्या शॉर्टकट की थी हमारी, एक साथ डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की थी हमारी यहाँ पर ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट बटन। एक साथ जितनी भी हमने एंट्री पास करी है वो सारी एंट्री हमें एक साथ में अगर डिलीट करनी है तो उसके लिए हमें इस वाली शॉर्टकट की इसका यूज़ करना था। उससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी सारी एंट्री एक बार में ही डिलीट हो जाएंगी जो भी हमने करी हैं, चाहे वो सेल की हो, चाहे परचेज़ की हो, चाहे फिर रिसिप्ट की हो, चाहे वो पेमेंट की हो, कोई भी एंट्री हो सारी डिलीट हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो भी हमने अकाउंट्स या आइटम भी बनाए हैं वो सारे भी डिलीट हो जाएंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है F9 डिलीट रो, डिलीट सिलेक्टेड रो एंड ग्रिड। अगर आपको कोई रो हटानी है तो उसके लिए हमें क्या करना रहता है, F9 बटन दबाना रहता है। जैसे कि हम परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं और हमें अब परचेज वाउचर के अंदर कोई रो क्या करनी है, हटानी है यहाँ से। जैसे कि हमने कोई एंट्री डाली, पार्टी का नाम डाला, और ये हमने एंट्री डाल के एंटर किया, ये हमने एंट्री डाल के एंटर किया, और फिर हमने ये भी एंट्री डाल के एंटर किया। अब बाद में चला हमें ये बीच वाला हटाना है तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, F9 बटन दबाएंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, आपका F11। तो ये आपका हम बाद में डिस्कस करेंगे, अलग फीचर ऑप्शन है। ऑल्ट प्लस कंट्रोल M मॉडिफाई। अगर आपको कोई भी आइटम या अकाउंट को मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें क्या करना रहेगा, ऑल्ट के साथ M बटन।
कहीं पर भी आप एंट्री पास कर रहे हो, चाहे परचेज में हो चाहे सेल में हो, और आपको आइटम का पार्टी का अकाउंट मॉडिफाई करना है, तो यहीं पर ऑल टाइम बटन दबाओगे तो मॉडिफाई हो जाएगा। लेज़र निकाल के मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर ऑल टाइम बटन दबाओगे मॉडिफाई हो जाएगा। आइटम का लेज़र निकाल के मॉडिफाई करना है तो यहाँ पर ऑल टाइम बटन दबाओगे मॉडिफाई हो जाएगा। जो भी आपको इसमें चेंजेस करने हैं वो सारे चेंजेस आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपका, शो एमआरपी स्टॉक, शो ऑर्डर पेंडिंग, ऑल सी शो पेंडिंग चालान, और उसके बाद है आपका प्रीवियस रिकॉर्ड, आपका पेज अप और पेज डाउन। अब आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पास काम कर रहे हैं और हर एक काम को आपको टैली करना है, सिंगल वाउचर चेक करना है। तो इसके लिए आपके कीबोर्ड में पेज डाउन का बटन होता है। पेज डाउन से क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक नेक्स्ट वाउचर जो होगा आपका अपने आप आता रहेगा और पेज अप से वापस रिटर्न हो जाएगा, दोबारा जो आपने देखा है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पेज अप एंड डाउन का है ऑप्शन। उसके बाद आता है प्रिंट वाउचर डॉक्यूमेंट्स। अब हमने कोई काम किया और हमें उसका प्रिंट निकाल के देना है, जैसे कि हमें परचेज डेट्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हमने परचेज का लेज़र निकाला और हमें यहाँ पर परचेज का लेज़र प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, इसके लिए ऑल्ट के साथ पी बटन दबाएंगे, एज इट इज़ फ्रॉम ग्रिड करेंगे, और ये करने के बाद यहाँ पर हम ओके बटन दबाकर अगर प्रिंट निकालना है तो प्रिंट की कमांड देंगे, और अगर हमें प्रीव्यू देखना है तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्रीव्यू को चेक कर लेंगे। तो ये हमारा प्रीव्यू इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका F12 कॉपी मास्टर टू क्लिपबोर्ड। अब देखो F12 का क्या यूज़ है, F12 का काफ़ी अच्छा यूज़ है यहाँ पर। जैसे कि आप कोई भी परचेज वाउचर एंटर कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपके रिपीटेड बार बार आ रही मिलती जुलती, जैसे कि आप पहले बनाते थे बिजी वन बनाया और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, सेव कर दिया, पीसीज में रेट डाल दिया 50-40, सेव किया, क्वांटिटी डाली, और नेक्स्ट आइटम दोबारा आपने बनाई F3 बिजी 2 बनानी है आपको। तो यहीं पर आपको क्या करना है, F12 बटन दबाना है और यहाँ लिख देना है बिजी 1, और 1 को क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका कॉपी कर देगा, और अब यहाँ पर बन की जगह आप 2 कर दो और F2 से सेव कर दो। तो आपको नीचे बाकी यूनिट, जर्नल और प्राइस नहीं डालना पड़ा, आपको बस क्या करा, कॉपी कर लिया आपके प्रीवियस एंट्री को और आपने उसका नाम चेंज करके यहाँ पर दोबारा एंट्री डाल दी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है आपका, नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिखाता है ऑल्ट या कंट्रोल+X, कैंसिल एक्टिवेट वाउचर। अब देखो कैंसिल एक्टिवेट वाउचर का मतलब क्या है। कैंसिल एक्टिवेट वाउचर का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, F8 बटन से क्या होता है, डिलीट ही हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक ऑप्शन और आता है कैंसिल का। कैंसिल बटन का भी मतलब डिलीट ही होता है, लेकिन कैंसिल बटन में आपको बताता है कि आपने क्या कैंसिल किया है, और डिलीट बटन में आपको बताता नहीं है कि आपसे क्या डिलीट हो गया। ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर 99% हमें डिलीट का यूज़ नहीं करना, हमें यूज करना है कैंसिल का। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक वाउचर यहाँ पर एंटर किया और मैं इसको कैंसिल करता हूँ, डू यू वांट टू कैंसिल दिस वाउचर, यस किया, तो ये मेरा वाउचर कैंसिल हो गया। अब मुझे देखना है कि मैंने कितने वाउचर कैंसिल किए हैं, तो कैंसिल की रिपोर्ट मुझे दिखा देगा कहाँ पर, डिस्प्ले के अंदर, चेक लिस्ट के अंदर, और यहाँ पर वाउचर स्टैटिक्स के वाउचर नंबरिंग रिपोर्ट, और वाउचर नंबरिंग रिपोर्ट में आप आओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैंसल वाउचर नंबर्स, और यहाँ पर अगर आप परचेज डालोगे तो यहाँ बता देगा कि आपने 2 वाउचर कैंसिल किए हैं। जबकि डिलीट के केस में ऐसा नहीं है, आपने जो डिलीट कर दिया वो आपका इसके अंदर से परमानेंट ही डिलीट हो जाएगा, वो आपका दोबारा रिकवर नहीं हो जाएगा। लेकिन कैंसिल में आपकी एंट्री तो सारी हट जाएगी, लेकिन आपको ये मालूम रहेगा कि आपने कौन सा वाउचर यहाँ पर कैंसिल करा है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, डिलीट में और
कैंसल वाउचर्स के अंदर। उसके बाद आप फिर आगे आएंगे नीचे, ये हमने डिस्कस कर लिया था, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, यानी कि मॉडिफाई करने के लिए वाउचर को, जो भी आपको परचेज वाउचर में नाम वगैरह रखना है वो आप नाम रख सकते हैं। और ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस, सर्च एज अ ग्रिड, ये स्टॉक स्टेटस दिखाने के लिए, स्टॉक स्टेटस दिखाता है ये आपका, तो ये आपका स्टॉक स्टेटस यहाँ पर इस तरह से दिखा दिया। तो आज हमने यहाँ पर क्या करा, शॉर्टकट कीज भी सारी की सारी डिस्कस कर ली, बाकी हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।